शुभवर्धमान। और यहाँ पर 6वें अध्याय के अंदर हम पढ़ रहे हैं 60 से आगे, 60 से आगे मैं पढ़ रहा हूँ। उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, ये कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है। यीशु ने अपने मन में ये जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वो पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है और शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं कि विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु पहले से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। और उसने कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से वरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? इस प्रकार से परमेश्वर के वचनों में लिखा है यहाँ पर। और आप सभी बाइबल में से मिलाते जाइए, पढ़ते जाइए। परमेश्वर के वचनों में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहा है। 6वां अध्याय बड़ा सुंदर अध्याय है परमेश्वर के वचनों में। या यूहन्ना की किताब में बहुत सारी बातों के विषय में बातें, चर्चा, प्रभु यीशु मसीह के मुंह की शिक्षाएं यहाँ पर लिखी गई हैं। और विशेष करके इस जगह पर जब हम आते हैं, इसके थोड़े देर पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बातों को अपने चेलों से कहा है। और वे बातें इस प्रकार से थी कि बात करते करते प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कह दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो तुम में जीवन नहीं। अब ये यहाँ पर लिखा हुआ 53 वर्स में, यावरून येशू त्यांना म्हणाला, मी तुम्हाला खचित खचित सांगतो, तुम्ही मनुष्याच्या पुत्राचा देह खाल्ला नाही व त्याचे रक्त प्याला नाही तर तुमच्यामध्ये जीवन नाही। वो कहता है कि यदि तुम उसके मांस को न खाओ, लहू को न पियो तो तुम में जीवन नहीं। अभी आगे और जाएंगे तो 55 में इस प्रकार से उसने कहा, कारण माझा देह खरे खाद्य व माझे रक्त खरे पेय आहे, क्योंकि मेरा मांस खाने की, वास्तव में खाने की वस्तु है, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। हाँ, मैं और आप, हम सभी लोग लगभग ऑलमोस्ट 10 महीना, मैं राउंड ऑफ करूं तो 1 वर्ष के लगभग हो गया, हम सभी इस लॉकडाउन के दौर से जा रहे थे। जगहें आराधना के लिए थोड़े वक्त पहले खुली, लेकिन चूंकि हमारा कलीसिया का जो मिलने का जगह है वो अपना खुद का नहीं, इस कारण हम नहीं मिल पाए। अभी भी कोशिशें जारी हैं कि हमें परमिशन मिल जाए। धन्य पास्टर लगे हुए हैं उस काम के लिए, उनके पास लेटर मैंने दिया है, वो कुछ लोगों से मिलना था, मिले। प्रार्थना बनाए रखिए कि हमें जल्दी ही से परमिशन मिलने पाए स्कूल की तरफ से और दूसरे भी जो भी अथॉरिटीज उनकी तरफ से, ताकि हम सभी लोग मिल सकें, जमा हो सकें। और चूंकि जमा नहीं हो पा रहे इस दौरान, इसलिए हमने बहुत समय से प्रभु भोज में भी शामिल नहीं हो पाए। ऑफ कोर्स एक बहुत जरूरी भाग है हमारे विश्वास के जीवन का कि हम प्रभु भोज लेते हैं और हमें लेना चाहिए। बहुत जरूरी चीज है। प्रभु यीशु मसीह के शब्द बहुत क्लियर थे कि वह कह रहा था कि उसके लोग उस रोटी में से खाएंगे, उस प्याले में से पिएंगे, जो बतलाता है कि उसका शरीर और उसका लहू, उसके जगह वह रोटी उसने ली थी उस रात्रि जब वह पकड़वाया गया। रोटी तोड़ करके उसने कहा कि मेरा देह है जो तुम्हारे लिए दी गई है, और उसने कहा कि खाओ
और उसने प्याला लिया, प्याला भी धन्यवाद देकर के चेलों के हाथ में रख दिया और कहा कि इसको पियो, ये मेरे लहू में नई वाचा है। प्रभु भोज एसेंशियली आने वाले समय में मेरा विश्वास है कि हम जल्दी ही करने पाएंगे और हम सभी प्रभु की बयारी में, प्रभु की मेज पर से हम लोग शामिल होने पाएंगे और उसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। ये घटना जो घटी है यहाँ पर जो लिखा है, ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह, हमारे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया नहीं गया था। ये बात उस समय की है जब प्रभु यीशु मसीह अभी भी सेवा कर रहा था, यहाँ वहां घूम रहा था। याद रखिए वो बात जो पौलुस ने लिखी है पहला कुरिन्थियों के 11वें अध्याय में, और जिसके विषय में इवन सुसमाचारों में भी आखिरी में आता है, प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली, धन्यवाद देकर तोड़ी। वो सब उसके जीवन में तब घटा जबकि कुछ घंटे पूर्व, उसके अरेस्ट होने के कुछ घंटे पूर्व की वो घटना है कि प्रभु यीशु मसीह उस बागीचे में प्रार्थना करने जाने के पहले उसने वह भोजन अपने चेलों के साथ किया था और वहां पर उसने उस विधि को, उस रीति को उसने ठहराया था। तो वो घटना उसके जीवन काल के आखिरी समय की घटना है जिसके विषय में पौलुस कहता है, जिस रात्रि प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया उसने रोटी ली और धन्यवाद देकर तोड़ी। लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो उसके जीवन काल के या शरीर में होकर के सेवा करने के अंत के समय की बात नहीं है। ये उसकी कई दिन पहले, ये उसके सेवा के दौरान, उसके मध्य में कभी किसी समय में हुई घटना है जब यीशु मसीह अचानक से अपने लोगों को सिखाने लगा, बोलने लगा और वो बात कर रहा था उसके शरीर के विषय, उसके लहू के विषय, और वो कह रहा था कि मेरा शरीर खाने की वस्तु है, मेरा लहू जो है वो कहता है पीने की वस्तु है। वह सांकेतिक रूप से काफी सारी बातों को बोला, उसने अपने चेलों को काफी सारी चीजों को सिखाया अपने चेलों को। और ये भी उसमें से एक ऐसी घटना है क्योंकि चेले कई बार उसकी बातों को समझ नहीं पाए, काफी बार चेले उसकी बातों को जान नहीं पाए। प्रभु यीशु मसीह की बातें बड़ी गहरी थी। आप में से हर एक को पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। हम में से हर एक इस बात का अनुभव करता है जब प्रभु यीशु मसीह में आता है कि प्रभु की बातें बड़ी गहरी होती हैं। परमेश्वर की बातें देखने में बड़ी सिंपल लगती हैं, लेकिन बड़ी सच्चाई और बड़ी गहराई उनमें है। आज भी कई बार हम जब उत्पत्ति किताब की सरल बातों को लेकर के बैठते हैं कि परमेश्वर ने आदि में स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की, हम लोग आज भी अचरज से उन छोटी छोटी बातों को देख करके, पढ़ करके आश्चर्य से देखते हैं आज के समय कि प्रभु ने इतनी गहरी बात को वह छोटी सी चीजों में कैसे लिख दिया। आज तक मैं और आप उन बातों को समझ रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य इस समय यह है कि मालूम है हम हमारे मसीही जीवन में यहाँ पे पहले इसको समझते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह उनसे शरीर के बारे में बात कर रहा है, लहू के बारे में बात कर रहा है, और बाइबल कहती है कि चेले जो थे उन चेलों के समझ में नहीं आया। और सिर्फ चेले नहीं थे इस समय यीशु मसीह के साथ में, यीशु मसीह के साथ में बहुत सारे लोग थे, बड़ी भीड़ उसके साथ में चल रही थी। बड़ी तादाद में लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ में हर जगह पर घूम रहे थे, चल रहे थे, फिर रहे थे उसके साथ में। और बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने अचानक से कहने लगा कि मेरा शरीर खाने की वस्तु है, मेरा लहू जो है पीने की वस्तु है। जो उसमें से खाएगा और पिएगा वो कहता अनंत जीवन का भागी होगा, जो इसमें से नहीं खाएगा नहीं पिएगा उसको जीवन नहीं मिलेगा। और हर ऐसी बातों को उसने बार बार कहा। बाइबल कहती है मुझसे आपसे 60वें वचन में, उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा ये कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है। मतलब यहाँ क्या कहता है, ये वचन कठिन आहे, हे कौन ऐकून घेऊ शकतो। कहता है कठोर बात है, मुश्किल बात है, अचरज की बात है, ऐसा थोड़ी ना होता है। मतलब ये फ्रेज पहचाना हुआ लगता है हमको, ऐसा थोड़ी ना होता है। प्रभु यीशु मसीह की बातों को जब हम लेकर के चलना शुरू करते हैं, करना शुरू करते हैं, मालूम है आपको, मैं आपके सामने इस समय जो बात कर रहा हूँ, मैं 3 तरह के लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, तीन तरह के लोगों के बारे में। और हम उनके बारे में आज इस समय बात करेंगे एज वी गो अलोंग, जब हम इसके विषय में आगे थोड़ा जाते हैं। लेकिन आप देखते हैं यहाँ पर कि प्रभु यीशु मसीह के मुंह के शब्दों को सुनकर लोगों को थोड़ा सा
झटका सा लगा, लोगों को थोड़ा सा अचरज सा लगा कि ये तो बड़ा जटिल, कठिन, कठोर बात को बोल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये आदमी कैसे अपना शरीर हमको खाने के लिए दे सकता है? कैसे अपना लहू हमको पीने के लिए दे सकता है? और हम भी कैसे खाएंगे और कैसे पिएंगे इसके शरीर को, इसके लहू को? और आश्चर्य की बात लगी। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकली हुई बात जो आश्चर्य की होती है, मतलब हम सबके पास में इस संसार में हम चूंकि रहे हैं, हम सबके पास में चीजों को देखने का, सोचने का, समझने का एक तरीका है। और प्रभु की बातों को जब हमने स्वीकारा, या प्रभु के आमंत्रण को जब हमने स्वीकारा और उसके साथ में हमने हमारे जीवन को बिताना शुरू किया, हम उस समय से आगे सीखने की जर्नी पर चलने लग जाते हैं। हम प्रभु की बातों को जानने लग जाते हैं, प्रभु की बातों को सीखने लग जाते हैं, उसके वचन की गहराई में हम उतरना चाहते हैं, उसके कलाम को हम पढ़ना शुरू करते हैं, उसकी बातों के विषय में हम सुनना शुरू करते हैं। और होता ऐसा है कि हम जब सीखते आगे बढ़ते जाते हैं, हमारे पुराने तौर तरीके जो हमें जानते थे, हम जिन बातों को हमने सुना था हमारे बाप दादों से कि ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है, कई बार हम परमेश्वर की बातों को जब सीखते हैं तो वो पुरानी सोच, वो पुरानी समझ जो है, मालूम है, वो उसकी मुठभेड़ होती है प्रभु की बातों के साथ में। वे बातें मेल नहीं खाती। आप में से कितने लोग इस चीज को समझ सकते हैं जो मैं कह रहा हूँ कि इस संसार के तौर तरीके परमेश्वर की बातों के साथ में मेल नहीं खाते, हमारी समझ से बाहर चली जाती है बातें। मालूम है, हमारे दिमाग के ऊपर से निकल जाती है कई सारी प्रभु की बातें, और हम बोलते हैं थोड़ी ना होता है, हम बोलते हैं ऐसा थोड़ी ना चलता है। आप में से कितने लोगों ने ऐसा महसूस किया मुझे पता नहीं, लेकिन जब मैंने प्रभु की बातों को पढ़ना शुरू किया तो हमारा जो संसारी तौर तरीका, संसारी सोच समझ है, उसके साथ में बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। मालूम बड़ा, जब जाइए मेरे साथ में दूसरा पत्रस की किताब में जाइए, 2 पीटर में, उसका हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में जाएंगे। उसके बाद में चलते हैं, पहला 1 पीटर में देखते हैं, उसके बाद में वहां जाते हैं। चलिए 1 पीटर चैप्टर 1 में जाइए और वचन 18 निकालिए। मिला? पढ़िए। तब हम उसके साथ पवित्र पर्वत पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यह वाणी, 1 पीटर 1:18, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। परमेश्वर का वचन किसी को मराठी में मिला हो तो पढ़िए, फिर मैं आगे पढ़ता हूँ यहाँ पर हिंदी में। नहीं मिला? ओके। पहला पत्रस 1:18, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है। पत्रस परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा में इस प्रकार से लिखता है, वो कहता है कि तुम जानते हो, मतलब मैं जानता हूँ, आप जानते हैं कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता था। मतलब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है, शब्द बड़ा स्ट्रांग है, क्योंकि वो कह रहा है निकम्मा चाल चलन। मतलब आज के समय में किसी को अगर निकम्मा कह दिया जाए, मुझे पता नहीं मराठी में क्या वर्ड है वो, इसलिए मैंने आपसे कहा था पहले कि मराठी में पढ़िए, वो कोई निकाला नहीं अभी तक। ओके, हाँ पढ़िए। वाडवडिलांच्या परंपरेने चालत आलेल्या तुमच्या निरर्थक वागणुकीपासून सोने, रुपे आणि नाशवंत वस्तूंनी नव्हे तर निष्कलंक व निर्दोष कोकरा असा जो ख्रिस्त त्याच्या मूल्यवान रक्ताने तुम्ही मुक्त झाला आहात. Praise the Lord. Thank you, sister.
यहाँ पे इस प्रकार से वो सुंदर बात तो कह गया। उसने कहा कि कारण वाडवडिलांचा परंपरेने चालत आलेला तुमच्या निरर्थक वागणुकीपासून सोने व रूपे अशा नाशवंत वस्तू नव्हे तर निष्कलंक व निर्दोष कोकरा असा जो ख्रिस्त त्याच्या मूल्यवान रक्ताचे तुम्ही मुक्त झाला आहात। निरर्थक, व्यर्थ, यहाँ पे हिंदी में शब्द उपयोग में लाया गया है निकम्मा। निकम्मा आदमी उसको बोलते हैं जो किसी काम का नहीं, जिसके जीवन से कुछ फल नहीं मिलता। निकम्मा मतलब जो बैठा रहता है, कुछ करता नहीं, उसको कहते हैं निकम्मा, कि वो कुछ नहीं करता, कुछ काम धाम नहीं करता, सिर्फ बैठा रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा और आपका चाल चलन जो था, हमारे सोच विचार जो थे, हमारे हमारे जीवन को जीने के जो तरीके थे, वो कहता है वो निकम्मे थे, उससे कोई फल नहीं मिलता। मालूम है, आपके पास में एक किसान को समझता है कि वो अपने खेत की जमीन में, मालूम है, सिर्फ दिखाने के लिए पेड़ पौधे नहीं लगाता। उसके पास जो पेड़ पौधे होते हैं वो देखने में सुंदर भले ही ना हो। हम लोग यहाँ मुंबई में अपने घर के अंदर में पौधे और गमले ऐसे रखते हैं जिसमें कोई फल फूल नहीं लगता, लेकिन सिर्फ पौधे देखने में सुंदर लगते हैं। उसमें ना तो अनाज का एक बाली लगता है और ना ही उसमें एक फल लगता है, लेकिन हमको वो पौधे देखने में रंग रूप में सुंदर लगते हैं, तो हम लोग मुंबई में, शहरों में अपनी बालकनी में रख लेते हैं, घरों के अंदर रख लेते हैं। लेकिन एक किसान कभी भी अपने खेत के अंदर में ऐसे पेड़ को नहीं लगाता जो सिर्फ देखने में सुंदर हो। उसको देखने में सुंदर नहीं, बदसूरत भी पेड़ चलेगा, लेकिन मालूम है उसकी कोशिश पूरी रहती है कि वहां पर वह निकम्मा पेड़ ना हो। उसको वहां पे चाहिए कि उस पेड़ के अंदर में फल हो, उस पेड़ के अंदर में सही फूल लगे हों जिसका वो उपयोग कर सके आने वाले समय में। हम लोग जो जीवन एक समय जी रहे थे, परमेश्वर का कलाम कहता है वो निकम्मा चाल चलन था, वो सोच निकम्मी थी। बहुत से लोग परमेश्वर के क्या कहूँ मैं आपको, बहुत से लोग ऐसे जीवन में हम थे कि हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं मिल रहा था। हम चाहे कुछ भी कर लें, उससे कोई एंड रिजल्ट नहीं मिल रहा था। प्रभु में आने से पहले किसी से पूछो तो कहता है जैसे को तैसा कर लेना चाहिए। वो कहता है उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसको वैसा कर लूं। लेकिन प्रभु का वचन मुझसे आपसे कहता है कि क्षमा करो, और वो कहता है कि तुम्हें सताए उसके लिए तुम प्रार्थना करो। और मैं आपको बता रहा हूँ ये दो सोचों के साथ में कैसे मेल नहीं खाता। हमारा जो पुराना निकम्मा चाल चलन था वो कहता है कि जिसने जैसा किया उसको वैसा दे दो, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे को तैसा। और परमेश्वर का वचन सिखाता है मुझसे आपसे, वो कहता है कि तुम उसके लिए प्रार्थना करो। जो मैं आपसे कह रहा हूँ उसे आप समझने की कोशिश कीजिए। हमारा ये चाल चलन, हमारी ये सोच जो है, मालूम है, निकम्मी थी। हमारा ये सोचने का तरीका जो था वो निकम्मा था। जब प्रभु के साथ में हम मिल जाते हैं, जब परमेश्वर की बातों को हम सीखने लगते हैं, तो परमेश्वर के वचन की बातें आकर के इस संसार की उस सोच के साथ में, मालूम है, एक कॉन्फ्लिक्ट को हमारे अंदर में उत्पन्न करती हैं। हमारे अंदर में विचारों की उथल पुथल को उत्पन्न करता है। हमारे अंदर में, मालूम है, उन चीजों को लेकर के आता है कि हम कहते हैं कि जो हमने अभी तक जाना था, सीखा था, उसके साथ में ये मेल नहीं खाता, अब हम ऐसा क्या करें। ऐसी जगह पर मैं और आप पहुंचते हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पर यही बात तो कह रहा है मुझसे आपसे। वो कह रहा है कि हमारा निकम्मा चाल चलन था, और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो कहता हमारा छुटकारा हुआ, हमें निकाला गया उस निकम्मे चाल चलन से, और उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। कहने का तात्पर्य है कि हे प्रियो, मैं और आप, हमारी सोच विचार के साथ में कई बार परमेश्वर की बातें मेल नहीं खाती, मेल नहीं खाती। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने मुंह को खोला और बोलना शुरू किया, उसने कहा कि मेरा शरीर जो है खाने की वस्तु है, मेरा लहू जो है पीने की वस्तु है। लोगों की सोच के साथ में मेल नहीं खाती। ये आदमी कैसे अपना शरीर हमें खाने को दे सकता है, ये आदमी कैसे अपना लहू हमको पीने को दे सकता है। ये तो बड़ा कठिन शिक्षा है। वो कहता है ये तो बड़ी कठोर शिक्षा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। और मैं यहाँ पर एक और वचन आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। वापस से चलिए यूहन्ना के सुसमाचार में।
64 वो कहता है, यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहा है और यहाँ पे कहता है, परंतु तुम में से बहुत से ऐसे हैं, वो कहता है तुम में से बहुत से ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वो कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। प्रभु यीशु मसीह की यह जो बातचीत है ये उसके चेलों के साथ में है। अभी हमने शुरुआत से जो पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया 60वें वचन से आगे बात जो चल रही है कि चेले आपस में कुड़कुड़ा रहे हैं, चेले आपस में बात कर रहे हैं, कठोर शिक्षा है, कठोर बातें हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो जो बातचीत हो रही है वो बातचीत हो रही है उसके चेलों के साथ में, उन लोगों के साथ में जिन्होंने अपने जीवन में सीमिंगली यह निर्णय लिया है कि प्रभु यीशु मसीह हम आपके साथ में चलेंगे, कि प्रभु यीशु मसीह हम आपके पीछे पीछे हो लेंगे। बहुत से लोगों ने बहुत कुछ छोड़ करके आए थे प्रभु के साथ में चलने के लिए, लेकिन बड़ा अचरज ये लगता है हमें और आपको पढ़ करके 64 वर्स में, परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते। कहने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर का कि पीछे चलने वालों में से कुछ लोग ऐसे होंगे, वो कहता है, जो विश्वास नहीं करते। यीशु मसीह के फॉलोअर्स में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो पूरी तरह से विश्वास नहीं करते। और मैंने आपसे पहले भी कई बार इस बात को बताया है, समझाया है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाले लोगों की बड़ी संख्या थी, बड़ी भीड़ थी जो उसके साथ में हर जगह पर घुमा करते थे। और लोगों को प्रभु यीशु मसीह के साथ में चलने फिरने घूमने में कोई आपत्ति नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनकी समस्याओं का निवारण था, उनकी समस्याओं का समाधान था, उनके जीवन की हर प्रॉब्लम का जो समाधान है या समस्याओं का जो निवारण है उसका नाम यीशु मसीह था। क्योंकि चाहे कुछ भी जरूरत क्यों ना हो, चाहे कैसी भी जरूरत क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह उनकी उन जरूरतों को पूरा करने के लिए सक्षम था। अगर आप प्रभु के वचनों को पढ़ें तो मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं पढ़ा कि कोई भी जरूरतमंद प्रभु यीशु मसीह के पास में आया हो और उसने प्रभु यीशु मसीह से पाया ना हो, सिवाय ऑफ कोर्स उस विधवा महिला के विषय में, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उससे कह दिया कि बच्चों की रोटी लेकर के कुत्तों के सामने डालना उचित नहीं, और वो भी कुछ बातों को सिखाने के लिए जो अपने चेलों को वो सिखाना चाहता था। उसके अलावा आपको कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को उनकी समस्याओं के साथ जो उसके पास आए हों या उसके पीछे चलना शुरू किया हो, उन्हें कभी खाली हाथ भेज दिया हो। भले ही वे लोग बाद में आकर के उसका धन्यवाद करेंगे या नहीं करेंगे, जैसे कि 10 कोढ़ियों में से प्रभु का वचन कहता है कि 9 लौट करके नहीं आए, केवल एक परदेशी आया था यीशु मसीह का धन्यवाद करने के लिए। मैं जो आपसे कह रहा हूँ वो ये कि बहुत से लोग, बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ में हर जगह पर चलती थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वे जानते थे कि उनको उनके जीवन की हर समस्या का समाधान मिल सकता है। भूखे होंगे तो वो खिला देगा, बीमार होंगे तो वह चंगा कर देगा, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित होंगे तो वो उनको आजाद कर देगा, और उनके पास चुंगी देने के लिए नहीं होगा तो चुंगी देने के लिए पैसा दे देगा। चाहे समस्या कैसी भी क्यों ना हो, वो कहता है वह समाधान देने के लिए उनके पास में तैयार है। और इस खुशी से प्रभु यीशु मसीह के साथ में चलने के लिए बड़ी भीड़ में लोग चल रहे थे। और हम में से बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के साथ में चलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारी समस्याओं का समाधान है, कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में हर तरह की बातों से हमको आज़ादी, हमको निवारण, हमको छुटकारा दे सकता है, और वो देता है। उसके लिए हमारे प्रभु का धन्यवाद हो। हर सप्ताह हम गवाहियों को सुनते हैं, और ये गवाहियाँ इस बात का सबूत है कि हमारा प्रभु हमारे जीवनों में काम कर रहा है। अपने आप में एक अच्छा विषय है प्रभु के साथ चलने के लिए, प्रभु की बातों में बढ़ने के लिए, प्रभु के संग संग चलने के लिए, कि वो हमारी समस्याओं का समाधान देता है। और पुराने नियम में भी बहुत से लोग इस कारण से प्रभु के साथ में चलते थे। परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है कि लोग ऐसे जो अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ में चलते हैं,
एक्चुअली अगर देखा जाए तो वे प्रभु के साथ में इसलिए हैं क्योंकि वे जानते हैं प्रभु उनकी समस्याओं का समाधान है, और यदि प्रभु समस्याओं का समाधान नहीं है तो वे लोग शायद प्रभु से मुकर जाएं, प्रभु से दूर चला जाएं। मुझे पता नहीं कि ऐसे में लोग वास्तव में प्रभु के लिए कमिटेड हैं या नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स प्रभु के पीछे चलने वाले लोगों में वह संख्या शामिल है, उन लोगों का जन समुदाय शामिल है जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे अपने जीवन की समस्याओं से निवारण पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए ही सिर्फ चलते हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि कुछ गलत है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि वो बहुत निचले स्तर पर लोग हैं जो प्रभु के साथ में इस तरह से चलते हैं। क्योंकि आप याद रखिए, ऐसे लोगों के सामने जब कभी भी विषय आता है कि प्रभु यीशु मसीह के मुंह से कही गई बात उनकी बुद्धि से परे की है, जब कभी भी ऐसे लोगों के सामने ऐसे प्रसंग आते हैं जब प्रभु यीशु मसीह जो कह रहा है वो उनकी सोच के साथ, पुरानी विचारधारा के साथ, पुरानी परंपरा के साथ, पुराने जीवन शैली के साथ जब कभी मेल नहीं खाता, तो ऐसे में लोग मालूम है ऐसा करते हैं जैसा यहाँ पर किया 6वें अध्याय में, कि यीशु मसीह के मुंह की बात को सुना जो बड़ी कठोर उनको लगी, और उन्होंने वहां से प्रभु यीशु मसीह से मुंह मोड़ लिया और विमुख होकर के उसके पास से दूर चले गए। क्यों? क्योंकि ये बात हमको हजम नहीं होती। ऐसा थोड़ी ना होता है। मुझे अभी भी याद है, मैं किसी के साथ में सुसमाचार शेयर कर रहा था और मैंने उसको कहा कि परमेश्वर पाप से इतनी घृणा करता है कि वो कहता है अगर तेरा दाहिना हाथ तुझसे पाप करवाए तो तू अपना दाहिना हाथ काट दे। यदि तू तेरी आंख तुझसे पाप करवाती तो अपनी आंख को निकाल करके फेंक दे। भला होता कि तू बगैर एक हाथ का अपाहिज स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे, या बगैर एक आंख के मालूम है एक आंख से अंधा होकर के तू स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे। क्या फायदा होगा यदि दोनों हाथ हो और नरक में फेंक दिया जाए, दोनों आंखें हो और नरक में फेंक दिया जाए। मालूम है वो आदमी ने कहा अरे ऐसा थोड़ी ना होता, ये तो बड़ा कठोर है। कैसे कोई आदमी अपना एक हाथ काट के फेंक देगा या अपनी एक आंख फाड़ करके निकाल करके फेंक देगा? क्योंकि उनके लिए ये समझना बड़ा मुश्किल है कि परमेश्वर पाप से कैसी घृणा करता है। वो ये नहीं कह रहा कि आपका एक अंग निकाल करके फेंक दिया जाए, आपकी चंगाई के लिए तो क्रूस पर मारा गया, उसने कोड़ों की मार को आपके लिए सहा है ताकि आप चंगाई को पाएं। कहने का तात्पर्य यह है कि वो बता रहा है कि परमेश्वर पाप से कितनी घृणा करता है और वो नहीं चाहता कि पाप का आपके जीवन में कोई भी स्थान रहे, पाप को अपने जीवन में जगह न दे, पाप आपका स्वामी ना हो, वो ये सिखला रहा है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु के साथ चलने के इस रास्ते में प्रभु सिर्फ ये नहीं चाहता कि आप उसके साथ में चलें। परमेश्वर की मर्जी ये है कि आपका जीवन जो है पूरी तरह से रूपांतरित हो जाए। परमेश्वर जो चाहता है वो ये कि आपके जीवन का हर आयाम बदल जाए। याद रखिए, उठ प्रकाशमान हो तेरा प्रकाश आया है, कहने का मतलब यह है कि सिर्फ ये नहीं चाहता वो कि आप उसके साथ में चलें, वो ये चाहता कि आप प्रकाशमान हो जाएं। और आपके प्रकाशमान होने के लिए जरूरी है कि आप उसके वचन को ग्रहण करें, आप उसके वचन को स्वीकारें, जो वो कह रहा है उसे समझें। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि जब उन्होंने सुना कि ये तो कठोर शिक्षा है, बाइबल कहती है कि बोले कि नहीं अपने से ऐसा नहीं होता, ये थोड़ी ना है, अपने को ऐसा नहीं होएगा, हमको ये सहन नहीं होता। समझ में आया जो मैं आपसे कह रहा हूँ? आपके जीवन में यदि आपकी पुरानी सोच परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर की सोच के द्वारा रिन्यू नहीं हो रही है, तो आपके अंदर में वो बदलाव नहीं आ रहा है जो कि परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर में आवे। भले ही आपने जो सुना है आपके साथ आपके दिमाग में बैठता नहीं हो, लेकिन उसको आप डिस्कार्ड मत कर दीजिए, उसको आप निकाल करके साइड में मत कर दीजिए, उसको आप फेंक मत दीजिए। क्योंकि परमेश्वर की बातें जो वो लगातार हमें और आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है, वे बातें आपके जीवन की भलाई के लिए, आपके बदलाव के लिए। कई बार हम परमेश्वर ने जो सिखाया है उसको छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे समझ में नहीं आया, बजाय इसके कि हम उसको लेकर के बैठ जाएं और कहें कि हे परमेश्वर, तू आने वाले समय में हमें निश्चित रूप से बताएगा, हम जानते हैं, आने वाले समय में तू हमको ये सिखाएगा, हम जानते हैं। मतलब एक अच्छी अप्रोच है वो। हमारा और आपका लॉजिक, हमारे और आपकी सोच, जिसके ऊपर हम कई बार इतना आश्रित हो जाते हैं, समझते हैं कि हमें जो पता है वो सही है,
मैं आपको बतलाऊं, हम सच्चाई को जानते भी नहीं है, सच्चाई से हम दूर दूर तक वाकिफ भी नहीं है। केवल परमेश्वर है जो आदि से लेकर के अंत तक की बातों को जानता है। आपको और मुझे परमेश्वर का वचन कहता है कि हम वाष्प के समान है जो आज यहाँ पे है और मिलेगा भी नहीं कल के दिन में। हम इतने कम दिनों के मेहमान जब इस पृथ्वी पर हैं, हमारी सोच को हम इतना ज्यादा भरोसेमंद कैसे बना सकते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सही है, या हम जो मानते चले आए हैं वो सही है, हम जो करते चले आए हैं वो सही है। बाइबल कहती है कि वो है जो अल्फा है और ओमेगा है, वो है जो प्रथम है और आखिरी है, वही है, उसके अलावा और कोई नहीं। उसमें जीवन था, बाइबल कहती है, और वो जीवन जो था वो मनुष्यों की ज्योति थी, और ज्योति जो अंधकार में चमकती है, बाइबल कहती है, और अपनों के बीच में आया और उसके अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया। मालूम है क्यों ग्रहण नहीं किया? क्योंकि ये जो बातें करता है वो हमारी सोच के साथ में मेल नहीं खाती। अगर आप देखने जाएं, पूरे सुसमाचार को पढ़ें अगर आप ध्यानपूर्वक, एक चीज जो फरीसियों को परेशान करती थी, वो चीज जो सदूसियों को परेशान करती थी, वो चीज जो शास्त्रियों को और विद्वानों को परेशान करती थी, वो ये थी कि जो बातों को प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में अब कर रहा है, वे बातें ऐसी हैं कि उनके साथ मेल नहीं खाती। वे जो सदियों से देखते और चलते आए हैं उस रीति पर, उसके साथ मेल नहीं खाती। मतलब मैं उस चीज को, मैं आपसे कह रहा हूँ, अपने रैशनल को, अपने विचारधारा को जरा खुला रखिए ताकि प्रभु की बातें अंदर प्रवेश करने पाए। क्योंकि ऐसे जीवन से कोई फायदा नहीं होगा यदि मैं और आप, मालूम है, सिर्फ उसकी बातों को सुने और उसके बाद में बोले कि नहीं, ये जो बात यीशु मसीह ने कही है ये ठीक नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हम तो ऐसा ही करते चले आए, हम तो ऐसा ही देखते चले आए। और ये परमेश्वर उसी से तो हमको बाहर निकालना चाहता है, इसी के लिए तो वो कुर्बान हुआ, सिर्फ पापों की क्षमा के लिए नहीं, लेकिन हमारे जीवन में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, पूरी तरह से परिवर्तन को लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया, और इसलिए वो कुर्बान हुआ, इसलिए उसका लहू बहाया गया। मेरा शरीर खाने की वस्तु, मेरा लहू पीने की वस्तु है। हार्ड टीचिंग है, बंद करो, हम उसके साथ अब नहीं चलेंगे। वो जो बोलता है वो, मालूम है, परमेश्वर का वचन कहता है कि आखिरी दिनों की निशानी ऐसी होगी कि लोग अपने चारों तरफ कान खुजाने वाले शिक्षकों को जमा कर लेंगे। कान खुजाने वाले, मालूम है क्या होता है उसका मतलब? मालूम है, जब कभी कान में से उंगली डाल के खुजाते तो अच्छा लगता है, अगर किया नहीं हुआ तो करके देखिए, धीरे धीरे ऐसा करते तो बड़ा अच्छा लगता है कान में खुजली। परमेश्वर का वचन कहता है कि आखिरी के दिन ऐसे होंगे जबकि लोग अपने चारों तरफ कान खुजाने वाले शिक्षकों को जमा कर लेंगे। कहने का मतलब कि वे बातें बोलेंगे, ऐसी अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे कि हमको सुनने में अच्छा लगेगा, कि हमारे को सुनने में बड़ा सुकून लगेगा, कि हमारे दिल को बड़ी शांति मिलेगी। मालूम है, ऐसी 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 विचारधारा, मालूम है, कहीं नहीं ले जाएगी। मुझे और आपको चाहिए कि परमेश्वर के वचन की जटिल बातें, कि परमेश्वर के वचन की कठिन बातें मेरे और आपके सामने लाए जाएं और हम उन्हें सीखने के लिए तैयार हों। अगर आप इब्रानियों की किताब को पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, जरा जाइए वहां पर चलते हैं हम लोग इब्रानियों की किताब में। और उसके शुरुआत के 3 आयतों को हम पढ़ेंगे। हिंदी में देना मैंने, यहाँ पर लिखा हुआ है 6th चैप्टर में, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। ठीक है, वो कहता है इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर न डालें। परमेश्वर चाहे तो हम यही यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे।
वो कहता है यहाँ पर मालूम है कि परमेश्वर के वचन की बेसिक मालूम है जो वर्ड उपयोग में लाया गया मालूम है एलिमेंट्री टीचिंग्स। मालूम है एलिमेंट्री टीचिंग्स क्या होता है? एलिमेंट्री टीचिंग्स होता है जिसका अर्थ होता है प्राथमिक शिक्षा होती है ना, प्राथमिक शाला। प्राथमिक शाला म्हणजे मतलब कक्षा 1 2 3 4 5 तक प्राथमिक। एलिमेंट्री उसके भी पहले की बात होती है, मतलब जिसको कहते हैं ना नर्सरी, KG1 KG2 प्ले 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 स्कूल, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री। प्राथमिक के भी पहले वाली, जहाँ पे 1 2 3 4 सिखाते हैं, जहाँ पे सिर्फ ये फोटो पहचानो, ये इसको एप्पल बोलते हैं, इसको शेर बोलते हैं, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री। परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे आपसे यहाँ पे, वो कहता है कि आओ हम मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को, वो एलिमेंट्री क्लास को, वो कह रहा है हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी प्रभु की बातों के, वो कहता है प्राथमिक शाला में। प्राथमिक शाला में, प्राथमिक शाला मतलब शुरुआत की बातों को देख रहे। कौन सी बातें? वो कहता है पश्चाताप करना, मतलब कामों से मन फिराना। वो कहता है विश्वास करना। वो कहना है बैप्टिज्म। वो कहता है हाथ रखना। वो कहता है मरे हुए जी उठेंगे उसके विषय में। संसार के आखिरी में परमेश्वर मरुओं का और जीवितों का न्याय करेगा उसके विषय में। वो कहता है ये जो है ये फाउंडेशन की बातें हैं, ये वो कहता है नींव रूपी बात है। वो कहता है ये इनको छोड़ो। वो कहता है ये तो हो चुका है ऑलरेडी, ये बातें तो हो चुकी हैं। हम सबको पता है कि हमें मन फिराने की आवश्यकता है, हम सबको पता है कि हमें विश्वास करने की आवश्यकता है, हम सबको पता है कि हमें बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, हम सबको पता है कि हमें आत्मा पाने की जरूरत है, हम सबको पता है कि आखिरी में मरे हुओं का जीवितों का न्याय होगा, हम सबको पता होगा कि जो मसीह यीशु में सो गए हैं वे जी उठेंगे। वो कहता है ये तो फाउंडेशन की बात है, ये तो प्राथमिक शिक्षाएं, एलिमेंट्री टीचिंग है। वो कहता है अब हमें इनसे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और जब कभी आप इन बेसिक बातों से आगे बढ़ने को जाते हो, मालूम है मेरे पीछे हो ले, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, और बहुत से उसके पीछे हो लिए। 12 चेलों के विषय में तो लिखा हुआ है, लेकिन जब भीड़ ज्यादा हो गई तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला एक काम करता हूँ, कहता है कि मैं थोड़ा, मालूम है आपको एक अभी तो नहीं होता ऐसा, लेकिन पहले के जमाने में, आजकल तो लोग वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हैं, धो देते हैं और निकाल के रख देते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे, मेरे बचपन के कॉलेज तक में हम लोगों ने हाथ से कपड़े धोए। हाथ से कपड़े धोने के टाइम पे मालूम है अपने धोने के बाद में उसको बाल्टी में एक पानी में से निकाला, दूसरे में से निकाला, तीसरे में से निकाला, साफ होने का निचोड़ दिया। मालूम है निचोड़ने के बाद मालूम क्या करते थे? निचोड़ने के बाद ऐसे फटकारते थे, तो जितना पानी थोड़ा बहुत बचा भी है कपड़े में वो भी उड़ जाता था, और उसके बाद में सूखने के लिए डालते हैं। फटकारना, मालूम है फटकारना शब्द है। यीशु मसीह ने उसके पीछे चलने वाले लोगों को आखिरी में थोड़ा फटकार दिया ऐसे, मालूम है जब कभी उसने कठिन शिक्षा को लेकर के आया, जब कभी उसने जटिल बातों को बोलना शुरू किया, अचानक से उस जटिल और कठिन बातों ने लोगों के बीच में विभाजन को उत्पन्न किया। उस कठिन बात ने परमेश्वर के लोगों के बीच में मालूम है एक लाइन खींच दी। आधे लोग इधर हो गए, आधे उधर हो गए। मेरा मांस खाने की वस्तु, मेरा लहू पीने की वस्तु है, अब बोलो कौन मेरे पीछे आता है? बाइबल कहती है बहुत से लोग चले गए। अगर आप ध्यानपूर्वक आगे पढ़ने को जाएंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, मालूम में क्या लिखा है वहां पे? वो कहता है कि 12 चेले बचे थे खाली, और उनकी तरफ यीशु मसीह पीछे पलट के देखा और बोला कि तुम में से किसी को जाने का है तो बोलो। मालूम है परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो मांगो तुम्हारे क्या चाहिए, वो कहता है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसका वचन हम में बना रहे, उसका वचन हम में मालूम है बना नहीं रहता, क्योंकि काफी सारी बातें जो हमारी समझ में नहीं आती उसको हम उठा के साइड में रख देते हैं, बोलते हैं कि ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा कैसे संभव है। और प्रियो परमेश्वर मुझे और आपको मालूम है हम सभी में ग्रोथ मालूम है तब आती है, हम सबके अंदर में मेच्योरिटी तब आती। वापस जाइए यूहन्ना की किताब में, जो वहां पर लिखा हुआ है बड़ा अच्छा है हमारे समझने के लिए। यहाँ पर वो कहता है यूहन्ना के सुसमाचार में हम जो देख रहे थे 6वें अध्याय में, और यहाँ पर लिखा हुआ है 66 वर्ष, 66 वर्ष, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए
और उसके बाद उसके साथ न चले। ठोकर लगी। प्रभु यीशु मसीह के वचन से अचरज लगता है सोच करके कि प्रभु यीशु मसीह का वचन तो इतना मधुर है, इतना अच्छा है, लेकिन मालूम है प्रभु परमेश्वर का वचन जो है वो विभाजित करने वाली तलवार भी तो है, दो-धारी तलवार। और लोगों के अंदर में वह या तो उस चीज को ग्रहण करके आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करती है, या तो फिर कुछ लोग अलग हो जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह को परवाह नहीं। मैं जानता हूँ प्रभु को बड़ी कीमत है, परमेश्वर को बड़ी इच्छा है कि किसी का भी नाश ना हो। वो नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नरक में जाए या परमेश्वर से अलग रहे या अपने पापों की क्षमा को प्राप्त न करे। लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर को और एक और चीज चाहिए, और वो ये है कि लोग रिन्यू होते चले जाएं, लोग बदलते और परिवर्तित होते चले जाएं, कि लोग अपने अंदर में उस बदलाव को लाते चले जाएं जिसको कि परमेश्वर हमारे अंदर देखना चाहता है। और वो बदलाव लाने के लिए वो कई बार उसके वचन की जटिल और कठिन बातों को हमारे सामने रखता है, और वो देखता है कि क्या हमारे अंदर में वह एपिटाइट है कि हम उसे ग्रहण कर सकते हैं। क्या कहने का मतलब है मेरा कहने का मतलब है कि परमेश्वर काफी सारी बातों को मुझे और आपको ऐसे दे देता है समय से पहले। क्या मतलब है मेरा कहने का मतलब है कि यीशु मसीह की ये बात जो उसने कही कि मेरा मांस खाने की वस्तु, लहू पीने की वस्तु है, मालूम है उसने अपने चेलों को समय से पहले दे दी। समय से पहले देने के कारण अब बात ऐसी आई कि हमारे समझ में तो नहीं आ रहा, हमारे विचारधारा में तो नहीं बैठ रहा कि प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, लेकिन क्या मैं विश्वास का उपयोग करके ये समझ सकता हूँ कि प्रभु जो बोलेगा अच्छा ही बोलेगा, प्रभु जो करेगा अच्छा ही करेगा, प्रभु जो सिखा रहा है कुछ अच्छा ही होगा। क्या हमको भरोसा है उसकी अच्छाई पर, उसकी भलाई पर, उसकी करुणा पर, उसकी दया पर, उसकी गुडनेस पर, जिसके चलते आपके जो समझ में नहीं आ रहा उसको भी आप एक काम करते हैं, आप ले लेते हैं, बोलते हैं मेरे सिस्टम में डाइजेस्ट तो नहीं होगा लेकिन फिर भी मैं रखे लेता हूँ, क्योंकि एक समय आएगा जब मैं इन बातों को सीख नहीं पाऊंगा। एक समय आएगा जब ये सब बातें मुझे समझ में आएगी, लेकिन अभी नहीं आ रही हैं। जैसे माँ बाप बोलते हैं बच्चों को ना कि छोटे बच्चों को रोड पे खेलते खेलते मत जाना, रोड पे पतंग उड़ाते उड़ाते मत जाना। ये अभी तो यहाँ तो नहीं होता, लेकिन हमारे गांव के वहां पर ये 14 जनवरी के आसपास बहुत लोग पतंग उड़ाते उड़ाते सड़कों पर दौड़ते जाते हैं कि पतंग कट के आ रही है, और कभी बाइक ने मार दिया, कभी किसी ने साइकिल ने हिट कर दिया। छोटे बच्चों को माँ बाप सिखाते रहते हैं कि सड़क पे मत जाना दौड़ते दौड़ते, सड़क पे मत जाना दौड़ते दौड़ते, लेकिन बच्चों के समझ में नहीं आती। उनको लगता है कि माँ बाप नहीं चाहते कि वो खेलने दे, तो बच्चे बोलते हैं ये कैसे माँ बाप जैसी बात करते हैं। हमारे को समय से पहले दे दिया गया है, समझ में नहीं आता। लेकिन क्या हम इस बात पर भरोसा कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो कह रहा है, जो बतला रहा है, जो सिखा रहा है मुझको और आपको, भले ही मेरे समझ में नहीं आती, लेकिन तब तक जब तक समझ में नहीं आए मैं अक्षरशः उसका पालन कर लूं। आने वाले समय में समझूंगा, अगर नहीं भी समझा तो भी जो वो कह रहा है कुछ भले के लिए ही होगा, जो वो कह रहा है वो मेरे अच्छाई के लिए ही होगा, क्योंकि वो अच्छा है, क्योंकि वो भला है। मतलब मैं हमारे जीवनों में यदि हमारे मन में हमारे परमेश्वर के प्रति विश्वास है, भरोसा, उसकी अच्छाई के ऊपर में हमें यकीन है, तो वह कठिन और जटिल बातों को भी लेकर के हम और आप मालूम है ऐसा कहेंगे जैसा कि पतरस ने कहा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जब यीशु ने उन 12 से कहा क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। मालूम है क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हे परमेश्वर मेरे भी समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि आप अच्छे हैं, आप भले हैं, आप हमारे लिए हैं, आप हमारी ओर हैं, हमारे भलाई के लिए आप यहाँ पर हैं, और आप जो कह रहे हैं हमारी भलाई के लिए ही है। पल्ले तो नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर भी मैं यकीन करने को तैयार हूँ। हम कहीं नहीं जा रहे, हम आपके पास ही रहेंगे। प्रिय मैं आपसे कह रहा हूँ, याद रखिए हमने बहुत सारी बातों को जमाने से सीखते चले आए। हमें समाज ने सिखाया है, हमें
हमारे आसपास के लोगों ने सिखाया है, हमारे रिश्तेदारों ने सिखाया है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने सिखाया। मैं ये नहीं कह रहा किसी का अनादर करने के लिए, लेकिन जो वे जानते थे वही उन्होंने हमको सिखाया। उन्हें जो सिखाया गया उन्होंने हमको सिखाया। उसके पहले आप जाएंगे, उन्होंने जो सिखाया था वो आपके माँ बाप ने, आपके सगे संबंध में बड़े बुजुर्गों ने आपको सिखाया। अगर आप चलते चले जाएं तो हम और आप मालूम है कहाँ पहुंचेंगे? हम और आप लोग पहुंचेंगे कैन तक। कैन तक जो कातिल था उसने सिखाया अपने बच्चों को। आदम ने जो सिखाया अपने बच्चों को, और उन्होंने जो सीखा, जो भी हो, मालूम है हम जाएंगे भी तो कहाँ तक? वो लोग जो कह रहे हैं वह सही है। बाइबल कहती है बाप दादाओं से चली आने वाली, वो कह रहा है निकम्मी बातों से छुटकारा हमारा जो हुआ है, वो कहता है वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ है। उससे छुड़ाने के लिए, उससे निकालने के लिए तो वो आया। और वो कैसे निकालता है उससे बाहर मुझको और आपको? आपके ऊपर हाथ रख करके परमेश्वर उस सोच को नहीं बदल देता, आपके ऊपर में हाथ रख करके वो उस विचारधारा को नहीं बदल देता। हमेशा उसकी विजडम, उसकी बुद्धि मत्ता आती है और वो आपके दिमाग में, आपके दिल में चल रही उस बुद्धिमत्ता को, आपकी उस सोच को चैलेंज करती है। अब बात आ जाती है कि आप क्या करेंगे इस समय में, क्योंकि अभी आपके समझ में नहीं आ रही जो प्रभु कह रहा है वो। ऐसे समयों में मालूम है पहचान होती है एक सच्चे चेले की, कि वो क्या सच में प्रभु के साथ में चलने को तैयार है। क्योंकि बाइबल कहती है मुझसे, आपसे, तुम में से कुछ लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते। यीशु मसीह ने कहा चेलों में से, तो उसके पीछे चलने वाले जो लोग हैं, उसके फॉलोअर्स जो हैं, उसमें से कई तो ऐसे जो विश्वास ही नहीं करते। 64th वर्स में नहीं पढ़ा हमने अभी हाल में? यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा है, Yet there are some of you who do not believe, है ना? वहां पे लिखा हुआ है कि तुम में से कुछ ऐसे जो विश्वास नहीं करते। तो उसके पीछे चलने वालों में से कई लोग ऐसे जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनको रोटी मिल रही है, उनको कपड़ा मिल रहा है, उनको मकान मिल रहा है, उनको उनकी जरूरत की चीजें मिल रही हैं, उनके पास में सब कुछ जो उनको चाहिए प्रभु से मांगते जा रहे हैं, प्रभु करता चला जा रहा है, काम हो रहा है। तो कुछ लोग तो ऐसे जो विश्वास नहीं करते। दूसरी कैटेगरी, मैंने आपसे कहा था 3 तरह की कैटेगरी के लोग हैं, मैं आपको बतलाता हूँ आगे। मतलब मैं उसके पीछे चलने वालों में एक कैटेगरी ऐसी है जो विश्वास नहीं करते। दूसरे लोग ऐसे हैं जो उसके पीछे पीछे चलते हैं, तब तक चलते हैं जब तक कि उनकी सोच को परमेश्वर की सोच चैलेंज नहीं करती, या उनकी विचारधारा को परमेश्वर की विचारधारा प्रभावित नहीं करती, या उनके उनके जो तौर तरीके हैं जो अभी तक चले आए हैं उसको प्रभु यीशु मसीह जाकर के हिट नहीं करता, तब तक वे प्रभु के साथ में चल रहे हैं। जैसे ही उसने बोला कि मेरा शरीर खाने की वस्तु, मेरा लहू पीने की वस्तु, बोला यार ये तो बड़ा मुश्किल है, बड़ी अजीब अजीब बात करता है यीशु मसीह। बाइबल कहती है तब से आगे उसके पीछे चलना उन्होंने बंद कर दिया। तो कुछ ऐसे होते हैं प्रभु के पीछे चलने वाले लोग कि जब तक कन्वीनियंट है चलते हैं, और जब कभी उनकी सोच विचारधारा के साथ में मेल नहीं खाता, वो कहते बस यहीं तक अपना प्रभु के साथ में साथ था, अभी अपन चले जा रहे हैं दूर। और तीसरे ऐसे होते हैं कि जब कभी उनके समझ में नहीं आता या उनकी विचारधारा के साथ में मेल नहीं खाता, लेकिन वे फिर भी प्रभु के लिए इतने कमिटेड हैं, वे इस तरह से प्रभु के सामने समर्पित हैं कि हे परमेश्वर, मेरे को समझ में आए या नहीं आए, होए या नहीं हो, मेरे को पता हो चाहे नहीं पता हो, मेरी बुद्धि के साथ में मेल खाता हो नहीं खाता हो, परंपरा के साथ मेल खाता हो नहीं खाता हो, विचारधारा के साथ में मेल खाता हो या नहीं खाता हो, वो कहता है लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि आप भले हैं, आपका तरीका भला है, आप जो कर रहे हैं वो अच्छा है। और प्रभु मैं बगैर सवाल पूछे अपने आप को आपके हाथों में सौंप चुका हूँ, मेरा जीवन आपका है, इसे आप लीजिए और आप चलाइए। हम और कहाँ जाएं, आपके पास तो जीवन का वचन है। अभी नहीं समझ में आता, कल को आएगा, कल नहीं आएगा तो परसों आएगा, अभी यहाँ नहीं आएगा तो वहां समझ में आएगा। पौलुस ने वही तो कहा था, पहला कुरिन्थियों के 13वें अध्याय में वो कहता है, हम लोग को कहता है क्या, देखिए जरा चलिए उसको पढ़ते हैं, समाप्त करने के पहले उस वचन को भी हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय, अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है। 12 वचन, 1 Corinthians 13 चैप्टर 12 वर्स, पहला कुरिन्थी का पहला पत्र 13 अध्याय 12 वचन। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। मालूम क्या कह रहा है? वो कह रहा है अभी मेरे को सब कुछ पूरा पूरा नहीं दिखता,
अभी मुझको पूरा पूरा समझ में, मालूम है कौन कह रहा है? पौलुस, जो कहता है कि मैं स्वर्ग में चला गया था, शरीर में के बगैर शरीर की मेरे को नहीं मालूम। ऐसी बातों को मैंने देखा जिनको बताना असंभव है। वो जिसको स्वर्ग के अनुभव हुए, कईयों बार हुए, और वो इतने हुए कि वो कहता है कि ऐसा ना हो कि मैं मेरे प्रकाशन और कारण गर्व से फूल जाऊं। ऐसी ऐसी बातें जिस आदमी ने देखी, समझी, सीखी, वो आदमी कहता है लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो जानने का है, अभी भी बहुत कुछ है जो समझने का, अभी भी है बहुत कुछ जो परिवर्तित होने का है। वो कहता है अभी जो है धुंधला दिखाई देता है, अभी जो है वो क्लियर नहीं है, अभी भी मेरे को थोड़ा समझ में आता है, थोड़ा समझ में नहीं आता। तो क्या करें ऐसे समय में? वो कहता है मालूम है, ऐसे समयों में हमारे विश्वास का उपयोग करें और जान लें इस बात को कि प्रभु भला है, प्रभु का इंटेंशन हमारे और आपके लिए भला है। जो वो कह रहा है हमारी अच्छाई के लिए है, जो बतला रहा सिखला रहा है वो हमारे भले के लिए, हमारे उत्तम भविष्य के लिए है। तो इसलिए भले ही समझ में आ रहा हो, नहीं आ रहा हो, चैलेंजिंग लग रहा हो जो वो कह रहा है, लेकिन उसके बावजूद मालूम है उसे लें और उसके अनुसार चलते चले जाएं। जो वो कह रहा है उसको लेकर के थम जाएं, और मालूम है कभी भी उससे दूर ना हो। क्योंकि ये 3 प्रकार के लोग में मालूम है, एक है जो पीछे चल रहे हैं लेकिन सच में विश्वास नहीं करते। दूसरे ऐसे हैं जो उसके पीछे चल रहे हैं लेकिन तब तक चलेंगे जब तक कि उनकी सोच के साथ प्रभु की सोच मेल खाती हो, क्योंकि प्रभु तभी तक सच बोल रहा है जब तक वो मेरे सोच के अनुसार में बोल रहा है। और तीसरे ऐसे हैं जो कहते हैं कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, समझ में आए चाहे नहीं आए, होवे चाहे नहीं होवे, मैं जानता हूँ कि प्रभु भला है और यह चीज को वो करेगा। मतलब तीसरे जो लोग हैं वे लोग सच में कमिटेड लोग हैं। और मैं आप में से प्रत्येक से ये आग्रह करता हूँ कि आपके समझ में प्रभु की बातें भले ही पूरी तरह से ना आती, प्रभु समझाता है, सिखाता है। ऑफ कोर्स एक जगह है वहां पर प्रभु के वचन के शिक्षकों की जगह है, परमेश्वर के आत्मा का वह स्थान है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं गुरु है, सिखाने वाला है, वो हम सबको सिखाता और बताता है। लेकिन भले ही हमारे समझ में पूरी रीति से नहीं आए, मैं आपको कहूंगा फिर भी प्रभु के मुंह से निकली हुई बातें इस योग्य है कि आप अपना सर्वस्व न्यौछावर करके उसके अनुसार अपने जीवन को जीने लग जाएं, उसके सामने अपने आप को समर्पित कर दें। और प्रभु निश्चित रूप से हमें एक ट्रांसफॉर्म जीवन देगा, एक बदला हुआ जीवन देगा, एक परिवर्तित स्वरूप देगा, और प्रभु के नाम की महिमा हमारे जीवनों से हो नहीं पाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर अपने इन वचनों पर आशीष दे और हम में से हर एक को ऐसा बनाए कि हमारे बुद्धि का, हमारे लॉजिक का, हमारे रैशनल के ऊपर हमारा भरोसा या हमारी निर्भरता न होवे, हमारी निर्भरता प्रभु पर होवे, और उसके चलते भले ही हमें पूरी तरह से सब बातें समझ में नहीं आ रही हों, लेकिन फिर भी जैसे कि बच्चे को पता नहीं होता कि वो कहाँ जा रहा है, वो सिर्फ माँ का हाथ पकड़ के या पिता का हाथ पकड़ के चलता चला जाता है, वैसे हाथ पकड़ करके आप चलिए। क्योंकि याद रखिए प्रभु की शिक्षाएं जो कठिन और जटिल होती हैं, कई बार लोगों के समूह के अंदर में विभाजन करने का काम करती हैं। ऐसे लोगों को जो प्रभु के हैं और ऐसे जो प्रभु के नहीं होने अलग कर देती है। ऐसा ही यहाँ पर इस घटना में हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम वे हैं जो प्रभु के साथ चलेंगे आजीवन, आजीवन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। तो इसके लिए हम अभी ये वर्तमान की परिस्थिति कोविड की आपके सामने उदाहरण के तौर पे मैं आपसे कह रहा हूँ, हम कह सकते हैं प्रभु हमने इतनी प्रार्थना की, अभी तक पूरी तरह से चेंज नहीं आया। चेंज आ रहा है, हम विश्वास करते हैं कि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उन्हें फिर कभी ना देखोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। याद है आपको, मैं आपसे कह रहा था नए साल पर कि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उन्हें फिर कभी ना देखोगे। क्यों? क्योंकि उनको लाल समुद्र में डुबा करके प्रभु खत्म कर रहा है। और मैं विश्वास करता हूँ कि इस बीमारी को प्रभु हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर रहा हूँ। लेकिन जब तक समझ में नहीं आता कि हमने इतने दिन से तो प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, मालूम है बहुत से लोगों के मनों को ये बातें शिथिल कर देती हैं। और आप में से हर एक को मैं से उत्साहित करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि भले ही आपके लॉजिक से बाहर है, समझ से बाहर है, लेकिन फिर भी पकड़े रहिए, थामे रहिए, बढ़ते जाइए। प्रभु हम कहाँ जाएं, तेरे पास ही तो जीवन का वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। थमे रहिए, जमे रहिए, और प्रभु आप में से हर एक को आशीषित करे। प्रेज़ द लॉर्ड।